पहलगाम आतंकी हमले पर देश भर में आक्रोश। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुस्लिम समाज ने सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से आतंकियों के लिए फांसी की मांग। मगरवाड़ा में भीषण अग्निकांड, खेत मकान पेड़ पौधे जलकर खाक। ग्रामीणों में मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने टीम पर आग पर पाया काबू। मैनपुरी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का फूका पुतला, कठोर कार्रवाई की मांग। शाहजहांपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने पत्नी को मारी गोली, महिला की हालत गंभीर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में गद्दे फैक्ट्री में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे पर दूर दूर तक दिखे आग के लपटे। दमकल और पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के लिए मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज ने मृतकों के लिए कैंडल मार्च निकालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया और सरकार से उन आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। निर्दोष लोगों को, मजलूम लोगों को मारा है और मैं चाहूंगा इनके लिए, इन आतंकवादियों का, उनको गोली ना मारी जाए, इकट्ठा करके एक गर्दन उतारी जाए उनकी और लाल चौक पर टांगी जाए। इस तरह का आक्रोश है। आक्रोश पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान को आक्रोश करनी चाहिए, सबको आक्रोश करना चाहिए। ये नित्य घटना है, रोने की घटना है। आप देखेंगे उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं, उनको वो ऐसे, उन्हें क्या पता बेचारे किस लिए जा रहे हैं। घूमने तो सारी दुनिया जाती है, अब ऐसा थोड़ा है कि किसी की मौत, उसका जनाजा आ रहा साथ में। ये बहुत घोर निंदनीय है। मैं चाहूंगा इस गवर्नमेंट से कि उन्हें गोलियों से भी ना मारा जाए, 10 सड़क पर लिटाए, उनकी गर्दन उतारी जाए और लाल चौक पर टांग दी जाए। उन निर्दोष लोगों पर नहीं है, ये पूरे भारत पर हमला है। ये भारतवासियों पर हमला है, उनके सम्मान पर हमला है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ितों के साथ, ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये समय सरकार के साथ, पीड़ितों के साथ न्याय के लिए एक साथ खड़े होने का समय है। ये हमारे भाई बहनों का कत्ल है, हमारा कत्ल नहीं है, पूरी मानवता का कत्ल है और इसमें एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर इस दुख की घड़ी में निर्णय का समय है और सरकार का साथ देने का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में डॉक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने हमले की निंदा करते हुए न्याय की मांग की। शोक सभा के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन ने ज्ञापन को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है। पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो हरकत की गई है, हम उन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के साथ खड़े हैं, इस मुल्क की फौज के साथ खड़े हैं, इस मुल्क की सरकार के साथ खड़े हैं। हमारा ये सॉलिडेरिटी मार्च है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा फूट रहा है। झांसी के मऊरानीपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूका और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। सैलानियों की निर्मम हत्या के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए।
आतंकवादियों ने कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी सहित 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी, जिसके विरोध में कानपुर के लोगों ने पाकिस्तान व आतंकवाद के पुतले जलाए और नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर आतंकवाद का खात्मा करने की मांग की गई। जाति पूछ के, धर्म पूछ के इन्होंने चुन चुन के हमारे भारतीय नागरिकों को मारा है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उन आतंकवादियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने सारे दौरे छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं और वो एक एक आतंकवादी से एक आतंकवादी जो पोषित लोग हैं, जो शरण दे रहे हैं, उनसे चुन कर बदला लेंगे और जब ये बदला ले लेंगे तभी हम भारत देश के नागरिकों को साथ। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में लिब्रा फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे नेशनल हाईवे 34 से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, लिब्रा करके एक फैक्ट्री है और फायर स्टेशन भी हमारा यहाँ से नजदीकी है। क्योंकि फोम बनाने वाली फैक्ट्री है, आवाज काफी तेज थी। अभी कारणों का पता नहीं चल पाया किस कारण से आग लगी है। इसमें काफी सारे केमिकल के ड्रम्स और वो जो थे वो हमने निकाल करके सेफ साइड कॉर्नर में कर दिए हैं। आग अभी चारों तरफ से घेर लिया गया है, पूर्ण रूप से कंट्रोल में है और हमारी जो गाड़ियां हैं वो नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ से भी अभी आ रही है। संभल के जिला अध्यक्ष करणी सेना ऋतिक राजपूत के नेतृत्व में आतंकवाद का पुतला फूंका गया। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि देश में पल रहे आतंकवादियों को खत्म किया जाए। गौरतलब है कि आतंकी हमले के विरोध में गुमनामी में पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष ऋतिक राजपूत ने कहा कि कश्मीर में आतंकियों के हमले निंदनीय हैं और इसका पूरा समाज विरोध करता है। आपको बता दें, इस हमले के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, आज हमने ग्राम पंचायत गुमसानी में जो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्या की गई है, उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और देखो, एक चीज़ मैं पूरे भारत देश के लिए और हिंदू भाइयों के लिए बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं वो ये क्या हत्या ना हुई है कि ये जाटव है, ये प्रजापति है, ये पाल समाज का, ये ठाकुर समाज का, ये ब्राह्मण समाज का। वहाँ पर सिर्फ ये देखा गया कि हाँ, ये हिंदू है और हिंदू होने की वजह से उन लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि सभी एकजुट रहें। बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, तो सिद्धार्थनगर में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जहां बीते 2 महीनों में लगभग आधा दर्जन हत्याएं हो चुकी है। ताजा मामला जोगिया उधमपुर में कोतवाली के तुरकोलिया का है, जहां गेहूं के कटे खेत में युवक का शव मिला। मृतक के शरीर में चोट के कई निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। थाना जोगिया क्षेत्र के ग्राम तुरकोलिया में गेहूं के कटे खेत में एक पुरुष की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन प्रारंभ की गई। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए तो मृतक की शिनाख्त सलाहुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी गुलरिया थाना खिसराहा के रूप में हुई। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बात करते हैं मैनपुरी की, तो मैनपुरी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका। आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में रोष है। वहीं आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर आतंकवादियों का पुतला फूंककर प्रधानमंत्री से सख्त कार्रवाई कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की मांग की है।
जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है, इसके विरोध में एबीवीपी आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के रूप कर रही है। ये आतंकवादियों की हताशा प्रदर्शित करती है कि हमारी आर्मी कितना अच्छा काम कर रही है। उसके विरोध में जो आतंकवादी अपनी हताशा प्रदर्शित करने के लिए ऐसे जो कर रहे हैं, इसके विरोध में भी मांग करती है ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहलगांव में जिस प्रकार आज हमने देखा है कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर हमारे लोगों की, पर्यटकों की जो हत्या हुई है, उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश में आंदोलन के लिए बाध्य है और हम सभी देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि उनको मौत के घाट उतारा जाए। ये सभी विद्यार्थी परिषद की हम लोगों की मांग है। शाहजहांपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने अपनी कथित पत्नी को गोली मार दी। घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। महिला का आरोप है कि रईस मियां और उसके परिवार को वो पसंद नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी पक्ष फरार है। चेयरमैन कांट जो वर्तमान में है, उनकी परिवार की महिला है और उनके पति द्वारा कुछ पारिवारिक विवाद के चलते 12 बोर की बंदूक से फायर कर दिया है। छर्रे जो शरीर के मध्य हिस्से में लगे हैं। अभी वर्तमान में इलाज उनका जारी है और समुचित इलाज के लिए डॉक्टर से बात कर ली गई है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। डीसीपी मुख्यालय से सभी जिलों को सतर्क किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मौजूदगी रही। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। अमेठी के हरिमाऊ गांव में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर उसे लटकाया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर अमेठी से है, जहां अमेठी के रामगंज कस्बे में व्यापारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। व्यापारियों ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो सरकार के साथ खड़े रहें। इसके साथ ही केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे देश के नागरिकों की हत्या की गई है, ये पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर सीधा सीधा हमला किया गया है और हम लोग इससे इतना आक्रोशित हैं कि अब ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और भारत की, इसका निर्णायक समय आ चुका है और हम लोग ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि अब आर पार होना चाहिए। ऐसे सोच वाले लोगों को, ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, इनको अब इस घटना में जो शामिल है इनकी लिए न कार्रवाई करें। अब इस तरह के सोच वाले लोग जो हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहे देश में हो और चाहे विदेश में हो। इनको उसी तरह से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह से अब इनको ढूंढ कर भारत के साथ न्याय किया जाए और भारत का हर व्यापारी वर्ग भारत सरकार के साथ खड़ा है। ललिया थाना क्षेत्र के कपौवा छिनौनी गांव में अवैध गिट्टी का खनन धंधा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक खनन की अनुमति सिर्फ फावड़ा चलाने की है, लेकिन खुदाई लोडर मशीन से की जा रही है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। प्रशासनिक चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के आवास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सरकार पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। सरकार डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या में वांछित सचिन और ललित को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है, तो दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाशों के पास से हथियार और बाइक बरामद हुई है। सीओ पूर्णिमा सिंह ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। यह दिनांक 9 अप्रैल 2025 को ककोड़ सिकंदराबाद रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में एक मैनेजर की हत्या में वांछित अभियुक्त हैं। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। इनके पास घटना में प्रयुक्त 2 पिस्टल एवं एक बाइक एवं कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों घायलों को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं झांसी की, तो झांसी के बंगरा और मगरवाड़ा क्षेत्र में भीषण अग्निकांड देखने को मिला, जहां खेत के पराली में लगी आग से पेड़ पौधे और कई कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 3 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही थी। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल रवाना की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगभग 10,000 को लाउतू भूसा। क्या नुकसान हुआ है आपका? भूसा बैगो हम तो बस भूसा जल लगभग नुकसान हुआ 10,000। ये पता नहीं है, लेकिन हम तो जब देख भी आए तो हम भूसा को लगभग 10,000 को लाउतू भूसा। क्या नुकसान हुआ है आपका? उन्नाव में प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश संगठन के पत्रकारों ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने पुतला फूंक कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में दर्जनों पत्रकार साथी शामिल हुए और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही। बहुत ही दुखद हादसा हमारे देश में घटित हुआ है। इसके पहले भी पुलवामा हादसा बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ था। हमें नहीं लगता उसका आज तक कोई इसका अच्छा जवाब सरकार से आ पाया है या उसका कोई निष्कर्ष निकल पाया है। और ये पुनः एक बार पहलगाम हादसा घटित हो गया है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सरकार की चूक है, बिल्कुल 100% सरकार की इसमें चूक है। जहां पर्यटन स्थल था हमारे देश का, वो हृदय कहा जाता है, इसके लिए इतनी लड़ाइयां सरकार लड़ रही है। 370 हटाया गया, बोले आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वहां 2 सुरक्षा कर्मी नहीं थे। हमारे फौजी भाई शेर है,
एक शेर के सामने ये 7-8 गीदड़ सियार आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। बुलंदशहर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किसानों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका। भिकायू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री से एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। उन्होंने अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की अपील की है। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के श्रीनगर के गांव पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे हिंदुओं को नाम पूछ कर जाति पूछ कर जो उनकी हत्या की है, हमला किया है, उन पर आपसे निवेदन करता है ये भारत, आप सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कराएं इस पाकिस्तान में, जिससे कि उनको सबक मिलने का काम हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे अमरनाथ यात्रा के लिए वहीं से एक रास्ता है, वहाँ सख्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु प्रबंधक व्यवस्था की जाए और एक जरूर इस पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कराएं आप। ये भारतीय किसान महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आपसे निवेदन करता है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर की गई हत्या बेहद शर्मनाक है। संजय सिंह ने सरकार से आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की मांग की और खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी जल्द ही 18 मंजिलों में शांति सभाएं करेगी। भाजपा कार्टून बना रहे हैं उस महिला की जो अपने पति के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है, उनकी लाश के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। आम आदमी पार्टी अपने 18 मंडलों पर इस घटना को लेके शांति सभा का आयोजन करेगी और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारत की सरकार, मोदी जी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी विपक्षी दलों को और देश को विश्वास में लेके इस घटना का मुंहतोड़ जवाब। भाजपा कार्टून बना रहे हैं